हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय तनाव की सीमा गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के मद्देनज़र भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि चीन अगर अपने सैनिकों को वापस लौटाने को नहीं कहता है तो उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। विराम। अगर चीन भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बरकरार रखना चाहता है तो उसे सीमा पर तनाव खत्म करना ही होगा। विराम। पहले विदेश सचिव ने यह बात कही, फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही। विराम। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी चीन का नाम लिए बगैर उसे कड़ा संदेश दे दिया। विराम। इससे साफ है कि भारत सरकार ने मन बना लिया है कि अगर चीन के रुख में बदलाव नहीं आता है तो वह कड़े कदम भी उठाने को तैयार है। विराम। अब तक दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर गलवान, पैंगोंग त्सो, गोग्रा और देप्सांग इलाकों से चीनी सैनिक वापस नहीं गए हैं। विराम। गलवान में शुरुआती संघर्ष और फिर सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद चीनी सेना कुछ पीछे जरूर लौटी थी, पर वह अपनी चौकियों में नहीं गई। विराम। वह फिंगर 8 तक आगे बढ़ आई, जो भारतीय सेना की निगरानी में आता है। अभी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अगले चरण की बात होनी है। माना जा रहा है कि भारत के सख्त रुख के बाद चीन अपने कदम वापस लौटाने को सोचेगा। विराम। पैरा। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अगर भारत अपने फैसलों में कोई बदलाव करता है तो चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। विराम। चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। विराम। वह किसी भी रूप में अपने व्यावसायिक हितों पर आंच नहीं आने देना चाहेगा। विराम। कोरोना महामारी के चलते पहले ही कई बड़ी कंपनियां चीन के बजाय दूसरे देशों का रुख कर चुकी हैं। उन्हें भारत में अधिक संभावनाएं नज़र आ रही हैं। विराम। भारत सरकार ने भी विदेशी निवेश संबंधी नियमों को काफ़ी लचीला बना दिया है। विराम। फिर सीमा पर तनाव के चलते भारत ने चीन से आयातित होने वाली कई वस्तुओं पर रोक लगा दी है। विराम। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विदेशी वस्तुओं की खरीद पर चरणबद्ध तरीके से रोक की घोषणा की जा चुकी है। विराम। यहाँ तक कि फौजी साजो सामान भी देश के भीतर ही बनाने की योजना बन गई है। विराम। इस तरह चीन पहले ही व्यावसायिक दबाव में है। विराम। अगर भारत अपने करार रद्द करने का फैसला करता है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पूर्ण विराम। पैरा। भारत के साथ चीन का कारोबार काफ़ी बड़ा है, लेकिन हालांकि दवा उत्पादन आदि मामलों में भारत भी
कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, विराम पर भारत ने कच्चे माल के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले लिया है, विराम। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान भी कर दिया, विराम। जाहिर है भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करने की रणनीति बना ली है, विराम। यूँ भी दुनिया में संबंधों के नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। अमेरिका से भारत की नज़दीकी बढ़ी है तो चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए निवेश के रास्ते खोल दिए हैं, विराम। इससे दुनिया में कारोबारी रिश्ते भी बदल रहे हैं, विराम। मगर भारत जैसा बड़ा बाजार खोकर पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में अपना कारोबार फैलाना चीन के लिए घाटे का ही सौदा होगा, विराम। फिर आज की स्थितियों में युद्ध जैसा कदम वह उठाना नहीं चाहेगा, विराम। इसलिए उम्मीद की जाती है कि दोनों देशों के बीच होने वाली अगली बैठकों में चीन का रुख कुछ बदला हुआ नज़र आएगा, विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।